फेशियल नर्व पाल्सी को डायग्नोज करने के लिए सबसे पहले तो पहला स्टेप होता है कि हिस्ट्री का मतलब है कि कैसे शुरुआत हुई। हम पेशेंट से पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, अचानक से आपको कभी कोई बुखार तो नहीं आया, या फिर आपके कोई कान में सडनली कोई दर्द तो नहीं हुआ, कान में कोई झंझनाहट की आवाज तो नहीं है। कारण यह है कि कान का इसलिए पूछते हैं कि कान में कई बार पैथोलॉजी होती है मिडिल ईयर में, जिसकी वजह से फेशियल नर्व पे कंप्रेशन हो रहा हो। फीवर आया तो हम बेल्स की तरफ जाते हैं, या फिर अचानक से चक्कर खा के गिर गए तो स्ट्रोक की हिस्ट्री होती है। तो पहली चीज है एग्जैक्टली ये कैसे शुरू हुआ, ऑनसेट कैसे शुरू हुआ, ये जानना बहुत जरूरी है। तो दैट इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 होता है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। अब हम इसमें क्या चीजें करा सकते हैं देखने के लिए। पहली चीज है पेशेंट को स्माइल करने को बोला जाए। अगर पेशेंट स्माइल कर रहा है और उसमें डिविएशन है, इसका मतलब एक साइड की फेशियल नर्व वीक है, जो नॉर्मल साइड होगी उस तरफ फेस पुल होगा, जिस साइड फेशियल पाल्सी वो एकदम फ्लैट रहेगा। तो एक तो स्माइल है। दूसरा हम बोलते हैं पेशेंट को अपनी आईज को बहुत जोर से बंद करने के लिए। दिस इज अ वेरी गुड टेस्ट। इससे हमें पता चल जाता है कि जो फ्रंटल ब्रांच है फेशियल नर्व की वो काम कर रही है कि नहीं। तीसरा होता है कि आईब्रोज को ऊपर उठाने के लिए, इस तरह ब्रोज को ऊपर उठाने के लिए ये बोलते हैं। तो ये कई सारे टेस्ट होते हैं जिनसे हम इसका फिजिकल एग्जामिनेशन से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है। अब हमें ये सब करते वक्त ये भी ध्यान में होना चाहिए कि जैसे अगर हम माने कि पेरिफेरल नर्व की कोई प्रॉब्लम है, यानी फेशियल नर्व जब ब्रेन से निकल चुकी थी उसके बाद कोई प्रॉब्लम हुई है, तो पूरा फेस इन्वॉल्व होगा, यानी फोरहेड, चीक, लोअर जॉ सब कुछ इन्वॉल्व होगा। लेकिन अगर वो ब्रेन के लेवल पे है तो कई बार फोरहेड की स्पेयरिंग हो जाती है, क्योंकि उसका क्रॉस रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये सब चीजें हमारे बैक ऑफ द माइंड में होनी चाहिए कि स्ट्रोक हुआ तो फेशियल पाल्सी किस तरह की होगी, या फिर बेल्स पाल्सी है, कोई लोकल नीचे का ट्रॉमा है तो उसमें फेशियल पाल्सी कैसे होगी। तो ये एक आगे अलग पॉइंट है। अब हो गया एग्जामिनेशन। नाउ वी कम कि आगे क्या चीज कराते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास होता है डायग्नोस्टिक मोडालिटी, वो होता है इमेजिंग। इमेजिंग में या तो हम सीटी स्कैन कराएं या फिर हम एमआरआई कराएं। अगर तो हम ब्रेन के लेवल पर इंजरी सस्पेक्ट कर रहे हैं तो एमआरआई हमको ज्यादा अच्छी आइडिया देता है। लेकिन अगर हम मिडिल ईयर की पैथोलॉजी जिसमें बोनी पैथोलॉजी इन्वॉल्व है तो हमें सीटी स्कैन बोन के बारे में ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन देता है। तो ये हमने जब क्लिनिकल अपना एग्जामिनेशन किया उसी वक्त हमें थोड़ा आइडिया होना शुरू हो जाता है कि भाई आगे इसमें एमआरआई कराना है या सीटी स्कैन कराना है। तो ये तो हो गया इमेजिंग, जिसमें एमआरआई सीटी दोनों का डेफिनेटिव रोल है। उसके बाद हम आते हैं ईएमजी एनसीवी। ये हमारा जो है किसी भी नर्व को स्टडी करने के लिए बड़ा अच्छा एक मोडालिटी। इसमें हमेशा कंपैरिजन होता है ऑपोजिट साइड के नर्व से। तो हम देख सकते हैं कि किन मसल्स को ये नर्व सप्लाई करती है, उनका मायोग्राफ कैसा है और नर्व की कंडक्शन वेलोसिटी कैसे है, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि क्या इज इट अ न्यूरोपैथी, इज इट अ कंप्लीट ट्रांजैक्शन। तो इससे हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और कभी कभी प्रोग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि क्या नर्व में रिजनरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। और यूजुअली ईएमजी एनसीवी 6 to 8 वीक्स के बाद कराना चाहिए, क्योंकि इनिशियल ईएमजी एनसीवी हमें गलत इन्फॉर्मेशन देता है। तो इन सारी इन्वेस्टिगेटिव मोडालिटीज से बाय हिस्ट्री टेकिंग, बाय फिजिकल एग्जामिनेशन, बाय सीटी स्कैन, एमआरआई एंड ईएमजी एनसीवी हम लोग काफी हद तक 90-95% तक श्योर होकर डायग्नोज कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोकलाइज कर सकते हैं कि फेशियल नर्व के किस पार्ट में इंजरी है, एंड देन वी कैन प्लान फॉरवर्ड कि हमें क्या करना है।